हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। और ग्राफ में फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुका हूं। ये ग्राफ का सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को अच्छे समझने के लिए आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें। तो आज मैं आपको यहां पर करा रहा हूं पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशनल। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ हम यहां पर ले रहे हैं और वो भी यूनिफॉर्म मोशन का ले रहे हैं। तो हमने लेट किया कि ये हमारे पास इधर टाइम है और इधर हमारे पास बच्चों पोजीशन है। और यूनिफॉर्म मोशन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। तो हमने लेट किया कि रेस से स्टार्ट होता है इनिशियली और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो हमने लेट किया कि इनिशियली कोई पर्सन है वो घर से चल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियली कोई पर्सन है वो अपने प्रॉपर घर से चल रहा है, रास्ते में उसके फरीदाबाद पड़ता है, फिर दिल्ली पड़ता है। तो जब घर से चलना स्टार्ट होगा तो इनिशियल पोजीशन ये हो गई। उसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि यहां पर वो पहुंचा, तो ये लेट अस एज्यूम कर लेते हैं कि ये फरीदाबाद हो गया। तो यहां का टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, t1। और अगर मैं यहां की बात करता हूं तो पोजीशन क्या हो जाएगी, x1। फिर फरीदाबाद से आगे मान लेते हैं उसको दिल्ली जाना है, तो वो दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, वो दिल्ली पहुंच गया। तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसका जो टाइम हुआ वो हो गया बच्चों t2, और जो पोजीशन हुई वो हो गई उसकी x2। ठीक है, यहां पर ओके बच्चों, ये एंगल मैं अल्फा लेट कर लेता हूं। तो अब मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी है। तो नाउ वेलोसिटी, ठीक है, फ्रॉम A टू B। हम A से B तक की बात कर रहे हैं, तो A से B तक अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूं तो आपको पता ही है बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमारी वेलोसिटी होती है। तो हम A से B तक की बात कर रहे हैं, तो A पर उसकी जो पोजीशन थी वो कितनी है बच्चों, यहां से यहां तक x1, और B पर जो उसकी पोजीशन हो गई ये हो गई कंप्लीट यहां से यहां तक x2। तो A से B तक कितनी चेंज हुई, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको बच्चों, x2 माइनस x1। और A पर टाइम कितना है t1 और B पर टाइम कितना है t2। तो इसमें कितना चेंज हुआ टाइम में, t2 माइनस t1। अब देखो ये यहां से यहां तक x2 में से x1 जाएगा तो x2 माइनस x1 बचेगा। तो ये हमारा x2 माइनस x1 है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसको मैं c नेम दे देता हूं। तो ये x2 माइनस x1 किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, इसको bc के इक्वल लिख सकते हैं। तो x2 माइनस x1 को मैंने लिख दिया बच्चों bc। और देखो t2 माइनस t1 कितना होगा, यहां से यहां तक का। तो t2 माइनस t1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ac के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू, यहां से देखो bc अपॉन ac। तो ये bc है परपेंडिकुलर और ac है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, यहां पर tan अल्फा हो जाएगा tan थीटा, तो tan अल्फा हो गया। और ये देखो bc जो है ये चेंज इन y एक्सिस है और ये हमारे पास चेंज इन x एक्सिस है। तो इससे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको स्लोप बताया है। तो जो स्लोप हमारा होता है वो होता है चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। तो y एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है पोजीशन में by, और x एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है टाइम में कितना, ac। तो इसको क्या बोल सकते हैं, स्लोप बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहां से हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ से, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, उससे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं, tan थीटा निकाल सकता हूं, या स्लोप निकालकर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक क्वेश्चन लेता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये बच्चों हमें ग्राफ दिया हुआ है, इधर हमारे पास पोजीशन और इधर हमारे पास टाइम।
तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें दे रखे हैं दो, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी। तो ये जो एंगल बनता है 30 डिग्री का और ये एंगल बनता है 60 डिग्री का। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट, which line have more velocity, which line have more velocity, and second part हमसे पूछता है find the ratio of velocities of A and B, तो देखो आंसर देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, विच हैव मोर वेलोसिटी। देखो स्लोप किसका ज्यादा है, अगर मैं स्लोप की बात करता हूं तो स्लोप ए का तो इतना ही है, बी का ज्यादा है, तो वेलोसिटी किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल है। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, बी की जो वेलोसिटी है वो ए से क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकंड पार्ट ये पूछ रहा है रेशो, तो रेशो निकालेंगे VA अपॉन VB। तो VA कितना है 30 डिग्री, तो किसके इक्वल है बच्चों, ये tan अल्फा के इक्वल है, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, और VB किसके इक्वल है tan 60 डिग्री। tan 30 भी कितना होता है बच्चों 1/√3 और tan 60 पे √3, तो सॉल्व करेंगे 1:3। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 1:3, हमारे पास यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी निकलकर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ से कि वेलोसिटी कैसे निकालना है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी हमें निकालना है तो tan अल्फा यानी स्लोप निकालेंगे हम, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये अभी हमने किया पोजीशन टाइम ग्राफ, अब हम यहां पर करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे और पोजीशन निकालेंगे या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं कर देता हूं अब पोजीशन। पोजीशन टाइम ग्राफ था, अब हम निकाल रहे हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इधर हमारी है बच्चों वेलोसिटी और इधर हमारा है टाइम। जब टाइम t1 है तो वेलोसिटी है v1 और जब टाइम t2 है तो वेलोसिटी है v2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालूं, जैसे हमने पहले वाले में वेलोसिटी निकाली थी, तो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालता हूं, एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B, तो A से B तक मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपको पता ही है कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो A पर वेलोसिटी v1 और B पर वेलोसिटी v2, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ बच्चों, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम में कितना चेंज हो रहा है, t2 माइनस t1। ठीक है, तो वही कंडीशन हो जाएगी, यहां से यहां तक v2 माइनस v1 किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा, और t2 माइनस t1 AC के इक्वल होगा। यानी एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया, tan अल्फा। सिमिलरली वैसे ही स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालता हूं, मान लेते हैं कि हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इक्वल चेंज इन टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट।
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो ये तो एवरेज वेलोसिटी निकल आई हमारे पास। और ये क्या टाइम, तो चेंज इन टाइम कितना हो रहा है, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। नेक्स्ट स्टेप में देखो 1/2 v1, तो v1 यहां से यहां तक है, तो देखो मैं इसको नेम दे देता हूं a b c, इस पॉइंट को मैंने d और इस पॉइंट को मैंने e नेम दे दिया। तो मुझे निकालना है v1, तो देखो v1 यहां से यहां तक है, किसके इक्वल होगा, ae के इक्वल होगा, ठीक है। तो v1 की जगह मैं लिख देता हूं ae एंड प्लस v2, देखो v2 यहां से यहां तक है, तो v2 किसके इक्वल होगा, bd के इक्वल होगा, तो v2 को लिख देता हूं बच्चों मैं bd इनटू t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 ये है जो किसके इक्वल है बच्चों, ac के इक्वल है, तो t2 माइनस t1 क्या लिख देंगे, इसको ac लिख देंगे। अब एक चीज देखो कि ये किसका फॉर्मूला बना बच्चों, डिस्टेंस किसके इक्वल हमारा यहां से आया, 1/2, एक साइड ये AE ये है और BD ये है, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड है ना, 1/2 AE प्लस BD, ये ट्रेपेजियम बन रहा है हमारा यहां से यहां तक ऐसे। तो इस ट्रेपेजियम की ये दोनों पैरेलल साइड है इनटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा हमारे पास DE, ठीक है, DE या AC लिख सकते हैं, ठीक है। DE किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो इसको मैं DE लिख देता हूं ताकि हाइट आपको यहां से याद रहे। AC DE के इक्वल ही है, तो किसका एरिया बन गया बच्चों, डिस्टेंस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम बन रहा है, A B C D E और वापस A। तो डिस्टेंस मेरा इक्वल टू हुआ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो टोटल मिला के हमें ये याद रख सकते हैं, यहां पर देखो ट्रेपेजियम जो बन रहा है वो ए बी कर्व के नीचे ही बन रहा है पूरा का पूरा, यानी ए बी कर्व के अंडर जो एरिया आएगा वो हमें डिस्टेंस देगा। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं बच्चों कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू होगा एरिया अंडर द कर्व ए बी। यहां पर जो कर्व है वो ए बी है, क्वेश्चंस में कोई भी कर्व हो सकती है, ठीक है। एरिया अंडर कर्व ए बी किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं स्लोप निकालूंगा, और अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है तो मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा। कर्व ए से बी की ही बात हो रही थी, तो ए से बी के अंडर जितना एरिया आ रहा है, यहां पर ट्रेपेजियम का एरिया बन रहा था, ठीक है, जितना भी कर्व के अंडर एरिया आएगा वो हम यहां से बच्चों कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमें तीन फॉर्मूले अभी तक याद रखने हैं। अगर पोजीशन, इससे पहले वाला फॉर्मूला पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी है तो स्लोप निकालना, इस पर क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकालना है tan अल्फा के इक्वल, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व। और डिस्प्लेसमेंट निकालना वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्वेश्चन में भी आपको कराएंगे। तो क्वेश्चन को ढंग से आपको देखना है, क्वेश्चन में उसको कराएंगे बच्चों। तो देखो ये हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है इस टाइप से, इधर हमारे पास बच्चों टाइम है, इधर हमारे पास वेलोसिटी है। तो ये कुछ इस टाइप से हमें एक ग्राफ दे रखा है, ये हमारा 2 सेकेंड, ये हमारा 4 सेकेंड, उसके बाद ये हमारा 6 सेकेंड, ठीक है, और यहां पर हमारा ये 8 सेकेंड हो जाएगा। टाइम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, और ये हमारे पास यहां पर हो गया 10 सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या क्या यहां से निकालना है इस ग्राफ से वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास 5 सेकेंड और नीचे हमारे पास ये -5 सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फर्स्ट जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है, फर्स्ट पार्ट वो निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम गिवन
ग्राफ। ठीक है, सेकंड पार्ट हमें इसमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम गिवन ग्राफ। सेकंड पार्ट में हमें यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना है एंड थर्ड पार्ट में हमें यहां से निकालना है एक्सेलरेशन फ्रॉम, उसके पार्ट हमें दे रखे हैं 0 से 2 सेकेंड, बी पार्ट हमें दे रखा है 2 से 4 सेकेंड, सी पार्ट हमें दे रखा है 4 से 6 सेकेंड, डी पार्ट हमें दे रखा है 6 to 8 सेकेंड एंड ई हमें निकालना है 8 to 10 सेकेंड। इनमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है और हमें डिस्टेंस निकालना है पूरे ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट निकालना है पूरे ग्राफ से। तो देखो बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किसके इक्वल होगा? एरिया अंडर कर्व। ठीक है, अब यहां पर कर्व देखो कौन सी है, यहां से स्टार्ट है O A B C D E, इतनी बड़ी कर्व है। इसके अंडर जो भी एरिया आएगा वो पूरा हमें क्या देगा बच्चों? डिस्टेंस देगा। अब हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सा एरिया आ रहा है। तो देखो, एक तो इसके अंदर ये ट्रेपेजियम का एरिया बनेगा 1, ट्राइंगल का एरिया बनेगा 2, ये दूसरी ट्राइंगल का एरिया बनेगा 3 और ये यहां से यहां तक इसके अंदर जो एरिया बनेगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर 2, 3 एंड 4 4 एरिया हमारे पास बन रहे हैं। कौन कौन सा? ट्रेपेजियम का एरिया बन रहा है बच्चों, प्लस ट्राइंगल और प्लस रेक्टेंगल। तो ये एरिया हमारे पास यहां से बन रहे हैं। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो ये ट्रेपेजियम है यहां से यहां तक, तो एक तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 0 से लेके 4, तो यानी 4 प्लस ये पैरेलल साइड है दूसरी वाली, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 - 2 करेंगे तो 2 और इनटू हाइट देखो यहां से यहां तक, तो हाइट कितनी है हमारी बच्चों? 5 हो जाएगी। ठीक है, प्लस ट्राइंगल का एरिया आपको पता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेस यहां से यहां तक 6 - 4 करेंगे तो 2 और हाइट यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 5 प्लस फिर इस वाली ट्राइंगल का यहां से यहां तक इस वाली ट्राइंगल का एरिया, तो इस वाली ट्राइंगल के 1/2 बेस देखो 6 से 8 तो 2 और हाइट यहां से यहां तक कितनी है? 5 है और प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ देखो 5 है और ब्रेथ देखो 2 है, तो 5 इनटू क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 2 6 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 प्लस 2 से 2 कटेगा यहां पर 5, 2 से 2 कटेगा यहां पर 5 और यहां पर 10, तो 15 5 20 25 और 10 35 मीटर हमारा यहां से आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब पूछ रहा है बच्चों को डिस्प्लेसमेंट बताओ इस ग्राफ से। डिस्प्लेसमेंट में जो सेकंड पार्ट है हमें कुछ नहीं करना, जो डिस्टेंस आपने निकाला है, ठीक है, डिस्टेंस ऐसा ही हमारा डिस्प्लेसमेंट में होगा। बस फर्क इतना है कि डिस्प्लेसमेंट में जो लाइन से ऊपर वाले एरिया होंगे वो प्लस होंगे और नीचे वाले एरिया होंगे वो माइनस होंगे। जैसे देखो हमने निकाला था 3 × 5 15 निकाला था, ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया, प्लस ट्राइंगल का एरिया कितना आया था? 5 आया था। अब जो नीचे वाले एरिया हैं वो क्या होंगे? माइनस के होंगे। जैसे इस वाले का एरिया कितना आया था? 5, तो ये माइनस का 5 होगा और प्लस नीचे वाला रेक्टेंगल के लिए कितना था? 10 माइनस के। ऊपर वाले प्लस के रहेंगे, नीचे वाले माइनस के रहेंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो कितना होगा? 5 से 5 कटेगा, 15 - 10 करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 मीटर। तो 5 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया और 35 मीटर हमारा डिस्टेंस निकल कर आ गया। अब चलते हैं इसमें हम थर्ड पार्ट की तरफ।
कि हमारा थर्ड पार्ट क्या कहता है बच्चों। थर्ड पार्ट में हमें 5 पार्ट करके पूछ रखे हैं, तो हर एक पॉइंट को हम देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है बच्चों ये एक्सेलरेशन फ्रॉम जीरो, थर्ड पार्ट का, ठीक है, थर्ड पार्ट का फर्स्ट निकालते हैं 0 से 2 सेकंड एक्सेलरेशन। तो हमें पता है एक्सेलरेशन स्लोप के इक्वल होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप, या यहां पर आप चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी t2 माइनस t1 भी कर सकते हो। तो अगर मैं स्लोप देखूं, देखो यहां से यहां तक 0 से 2 सेकंड की बात कर रहा है, 0 से 2 सेकंड यहां हुआ, तो ये कितना होगा, स्लोप देखें तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो y के लोग कितना चेंज हो रहा है, 5, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, ठीक है, तो ये 5 है हमारा, और ये कितना है 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5/2, यानी यहां का एक्सेलरेशन आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसका बी पार्ट देखता हूं, तो बी पार्ट में 2 से 4 कह रहा है, 2 से 4 का तो स्लोप है नहीं, स्लोप क्या 2 से 4 का 0 है, ठीक है, या फिर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x भी करते हैं, तो देखो यहां भी 5 वेलोसिटी, यहां भी 5 वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये बात कर रहा था 2 से 4 सेकंड की, तो अगर 2 से 4 सेकंड देखें तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा। अब सी पार्ट की बात कर लेते हैं, 4 से 6 सेकंड, 4 से 6 सेकंड, अगर मैं 4 से 6 सेकंड की बात करता हूं, ठीक है, तो देखो अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो नेगेटिव स्लोप आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव स्लोप हमारा ये हो गया, ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप होगा तो पहले से ही माइनस का लेके चलेंगे। चेंज इन y, चेंज इन y कितना हो रहा है, फाइनल क्या है 0, तो यहां से यहां आया तो फाइनल क्या है 0, इनिशियल क्या है 5, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम में कितना चेंज हुआ 6 माइनस 4, तो यहां से क्या हो जाएगा 5/2, यानी माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरा डायरेक्ट स्लोप से निकालोगे तो आपको पता है ये जो स्लोप है नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव स्लोप है, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कर लो सीधा 5/2, तो यहां से भी क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद यहां से निकालोगे 6 to 8, इसका d पार्ट 6 to 8 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालोगे, तो यहां पर देखो ये भी हमारा यानी नेगेटिव में आ गया नीचे की तरफ, तो यहां पर देखो इसका स्लोप देखो यहां से यहां तक, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो y में यहां से यहां तक कितना चेंज हो रहा है 5, y में कितना चेंज हो रहा है, ये भी हमारा मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल कितना है -5 और इनिशियल कितना था यहां पर 0, तो हम लिख सकते हैं -5 एंड -0 अपॉन टाइम 8 सेकंड हो गया, तो 8 - 6 तो -5/2, तो -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप स्लोप से निकालें तो आपको पता है माइनस में है, तो -5/2, तो यहां से भी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता। अगर मैं ई पार्ट की बात करता हूं 8 से 10 सेकंड की, 8 to 10 सेकंड, तो देखो यहां पर वेलोसिटी में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 8 से 10 सेकंड में 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम इसमें और देख लेते हैं कि और क्या पूछ सकते हैं हम, यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है बच्चों, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है, या ऐसे मान लेते हैं, ऐसे फिर ऐसे, यहां तक हमारा ग्राफ जा रहा है। तो ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, 5 थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे पास 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 6, ये 8, ये 10, ठीक है,
6 सेकेंड और ये हमारे पास हो गया 10 सेकेंड। तो हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि डिस्टेंस फ्रॉम गिवन ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम गिवन ग्राफ। थर्ड पार्ट में मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन और निकालना है। तो देखो अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालता हूं तो डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो कर्व कौन सी है, ओ ए बी सी डी, इसके अंदर पूरा ये एरिया आ रहा है। तो देखो यहां से यहां तक ट्रेपेजियम का एरिया बना, ये एक छोटा ट्रेपेजियम और बना यहां से यहां तक, और ये रेक्टेंगल बना। तो 3 एरिया हमारे पास बन रहे हैं। तो डिस्टेंस अगर मैं यहां से निकालता हूं फर्स्ट पार्ट में, तो डिस्टेंस देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसमें एक पैरेलल साइड यहां से यहां तक 6 प्लस एक यहां से यहां तक 6 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, इनटू हाइट कितनी यहां से यहां तक बच्चों 10 है, प्लस इस छोटे वाले ट्रेपेजियम को देख लेते हैं। छोटे वाले ट्रेपेजियम में 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड ये है 10 और एक पैरेलल साइड ये है 5। तो 10 + 5 तो ये हो गया, इनटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक 8 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, और प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 5 और ब्रेथ कितनी है इसकी 2। तो 5 × 2। तो डिस्टेंस को यहां पर सॉल्व कर लो, 2 से ये 5 बार जाएगा, 8 5 जा 40, ठीक है, प्लस यहां से देखो 2 से 2 कटेगा, 15 यहां पर बचेगा और प्लस 10 यहां पर बचेगा। तो 40 + 10 + 15 ये हो गए 65 मीटर डिस्टेंस आ गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूं तो नीचे की तरफ कोई एरिया नहीं है, तो पूरे का पूरा ऊपर वाला ही ऐड होगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा बच्चों इसका, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा 65 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 65 मीटर ही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट भी। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है इस ग्राफ से। तो अगर इस ग्राफ से मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखूं तो देखो बच्चों, एक तो स्लोप यहां पर है, स्लोप जहां पर होगा वहीं पर एक्सेलरेशन होगा। एक तो स्लोप यहां पर है, एक स्लोप यहां पर है, यहां पर पॉजिटिव स्लोप है, यहां पर नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी t2 - t1, या स्लोप से निकाल सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 A पॉइंट पर, O पॉइंट पर कितनी है 0, और टाइम कितना है 4 - 0। तो यहां से 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब अगर मैं निकालता हूं, ये हमने निकाला O2A के लिए। अब अगर मैं निकालता हूं B से C, ठीक है, 4B2C, तो यहां पर देखो एक्सेलरेशन क्या होगा v2 - v1 अपॉन t2 - t1। तो यहां पर v2 देखो C पॉइंट पर कितनी है 5 माइनस यहां से यहां तक कितनी है 10, और 8 - 6 यहां पर करेंगे तो -5/2। तो यहां से भी कितनी आ जाएगी -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा जो मैक्सिमम है 2.5, ये एक्सेलरेशन ये डी एक्सेलरेशन, तो 2.5 ही हमारे पास यहां से आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कराया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमने करा लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने आपको करा दिया। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा हो और वेलोसिटी निकालनी है, अगर हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है तो वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से याद कर सकते हो। ये एक्सेलरेशन, ये हमारे पास टाइम, ठीक है, इस टाइप से ए बी, ये हमारे पास t1, ये हमारे पास t2, ये हमारे पास a1, ये हमारे पास a2। अगर यहां से आपको वेलोसिटी निकालनी पड़े
तो जैसे हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालते थे तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व आता था। सिमिलरली अगर वेलोसिटी निकालेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से तो इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व के इक्वल। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ती है तो क्या हो जाएगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप से, ये मुझे टाइम दे रखा है, ये एक्सेलरेशन दे रखा है इधर, तो ये कर्व है ओ ए बी, ये मेरे पास 5, ये मेरे पास 15, बीच में कहीं 10 सेकंड है, टाइम सेकंड में है, और ये एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड द वेलोसिटी फ्रॉम गिवन ग्राफ। ठीक है, गिवन ग्राफ से आपको वेलोसिटी निकालनी, उसमें फॉर्मूला बताया, इससे वेलोसिटी किसके इक्वल होगी एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व। तो इस कर्व के अंडर ये एरिया आ रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया बन रहा है ये ऐसे, ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो आपको आता ही है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां से यहां तक 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 और इनटू हाइट कितनी है 10, तो 2 से ये 5 बार कटेगा, 15 इंटू 5 सॉल्व करेंगे तो 575 मीटर पर सेकेंड, ऐसे हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था जहां पर हमने ग्राफ आपको कराया। थैंक यू सो मच।